अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में आप हजरात ने हमारे मुअज़्ज़ज़ लोगों को समाअत फरमाया। ख़ास तौर से हम सब के सरपरस्त हज़रत अल्लामा हाफिज़ क़ारी अशफाक़ साहब क़िबला ने और हमारे हाजी अखलाक हुसैन साहब क़िबला ने माशाअल्लाह बहुत खूब रंग जमाया। हमारे ज़फ़र भाई ने कुछ बातें कही माँ के ताल्लुक़ से। मैं उलमाए किराम के किरदार की एक कड़ी को बयान करता हूँ कि हमारे उलमाए किराम सियासत के मैदान में पीछे नहीं रहते हैं, बल्कि उलमाए किराम ही की बरकतें हैं कि आज हम अपने इस मुल्क के अंदर खुल करके आज़ाद तौर पर सांस ले सकते हैं। अगर उलमाए किराम अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाते या दानिश्वर हजरात बड़े बड़े लीडर अगर आगे नहीं बढ़ाते अपने कदम को, तो शायद आज भी हम ग़ुलामी की जंजीर में जकड़े हुए होते। बहुत से लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाया। जैसे हमारे मुसलमानों में अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी अलैहि रहमत व रिदवान का नाम सबसे ऊपर आता है और गैर मुस्लिमों में गांधी जी का नाम आता है। ऐसी सिखों में भगत सिंह हैं। तो ये ऐसे लीडर थे कि जिनके पीछे कौम चल रही थी, जिन्होंने हम सब की आज़ादी के लिए कोशिश की। और जब तक इंसान किसी काम के लिए कोशिश नहीं करता है तब तक वो काम होता भी नहीं है। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। शायर कहता है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी ये वो शख्सियत हैं कि जो 13 साल की उम्र में आलिम दीन बन गए। उसके बाद में आपने बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी, लेकिन ख़ास तौर से जो बहादुर शाह ज़फ़र थे उनके दरबार में हज़रत का आला ओहदा था, बड़ा ओहदा था। बहादुर शाह ज़फ़र ये वो बादशाह हैं और आखिरी बादशाह हैं गालिबन कि जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत जिहाद किया है। अंग्रेज़ों को इस मुल्क से भगाने में अहम किरदार अदा किया है। तो अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी अलैहि रहमा भी उन्हीं के दरबार में थे और इन्होंने एक फ़तवा तहरीर किया कि जिस फतवे में हिंदुस्तान के सारे हालात लिखे हुए थे कि कैसे ये अंग्रेज़ हम तमाम लोगों पर, हिंदुस्तानी भाइयों पर जुल्म कर रहे हैं, कैसी हमारी माँ और बहनों की इज्जतें उछाल रहे हैं, किस तरीके से हमारे मुल्क को जो है ये खोखला कर रहे हैं। जब फतवा लिखा तो उस पर बहुत से उलमा के दस्तखत थे। अब ये फतवा धीरे धीरे जो है ये अंग्रेज़ों के पास पहुंच गया। अंग्रेज़ों ने जब ये फतवा देखा तो दिल्ली में आखिरी जंग हुई, जिसके बाद में पूरी दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया और अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी को बुलाया गया कोर्ट के अंदर और उनसे पूछा कि ये बताओ कि ये फतवा तुमने लिखा है। आपने फरमाया अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा था। तो पता चला अगर उलमा भी हमारे जिहाद का फतवा नहीं देते तो शायद ये मुल्क आज़ाद नहीं होता। ये हमारे उलमाए किराम की बरकत थी कि उन्होंने जिहाद का फतवा दिया और जिहाद के फतवे पर तमाम मुसलमानों ने और दूसरे लीडरों के इशारों पर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने अपनी जानों को कुर्बान करके इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। अब कोर्ट के अंदर अंग्रेज़ ने पूछा कि ये बताओ फतवा तुमने लिखा है? तो आपने फरमाया कि हाँ ये फतवा मैंने लिखा है। कहा कि आप माफ़ी मांग लो, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, छोड़ देंगे। आपने कहा कि जो हमारे मुल्क को खोखला कर रहा हो, जो हमारी नस्लों को तबाह कर रहा हो, जो हमारी माँ और बहनों की इज्जतों को उछाल रहा हो, उसके खिलाफ चाहे कुछ भी हो जाए हम सब के सब लोग मिल करके जिहाद करेंगे। तो अब अंग्रेज़ों ने आपको काला पानी की सज़ा दी, जजीरा इंडमैन के अंदर आपको कैद कर दिया और पूरी ज़िंदगी आपकी कैद में रही। यहाँ तक कि पहले मोबाइल चलते नहीं थे
तो उस वक्त में आपके साहबजादे किसी तरीके से आज़ादी का परवाना लेकर के जजीरे इंडमैन पहुंचते हैं, काला पानी पहुंचते हैं। जब गए तो देखा कि एक बड़ा जनाजा जा रहा है जिसमें बहुत तादाद है। अब लोगों से पूछा कि किसका जनाजा है, तो बताया गया कि कोई अल्लामा फजल हक है जो खैराबाद के रहने वाले, उनका जनाजा है। अल्लाह अकबर। बेटा एक तरफ आज़ादी का परवाना लेकर के जा रहा है, आज आपको आज़ाद होना है, और बाप का उधर जनाजा जा रहा है। ये बाप वही है कि जिन्होंने काले पानी की सज़ा को पाना जो है वो मुनासिब समझा, लेकिन अपने जिहाद के फतवे से अंग्रेज़ों के खिलाफ पीछे नहीं हटे, यानी झुके नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा देकर पहली कुर्बानी देने वाले अल्लामा फजल हक खैराबादी और बहुत से लोग हैं आपके साथ में शामिल। तो हजरात गिरामी, हमें चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस मुल्क के अंदर आज़ाद बनाया है, आज़ाद पैदा किया है। इस मुल्क की कद्र करें, इस मुल्क की मईशत को बढ़ाने की कोशिश करें, इस मुल्क की तरक्की की कोशिश करें, इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने की कोशिश ना करें। पढ़े लिखे साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी जिस इंसान जिस तरीके से भी किरदार अदा कर सकता है, अपने इस मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करें। मेरे आका फरमाते हैं कि ईमान की अलामतों में से एक अलामत यह भी है कि इंसान जिस जगह पर रहे उस जगह से मोहब्बत करे, अपनी जाए पैदाइश से मोहब्बत करना चाहिए। कोई दुश्मन अगर हमारे मुल्क की जानिब आंख उठा करके देखेगा तो हम उस बंदे की आंख को फोड़ डालेंगे, लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। बेशक बेशक हम बेशक। सब अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क के वफादार हैं, अपने मुल्क पर पहले भी जाने कुर्बान करते चले आए हैं, और आज भी वक्त पड़ेगा हमें खून देने की जरूरत पड़ेगी तो अपने मुल्क पर आज भी हम मर मिट करके अपने खून की कुर्बानी पेश कर देंगे। हमें चाहिए कि अपने मुल्क की आज़ादी के इस अच्छे मौके पर, पुरमसरत मौके पर इस जश्न को मनाएं और इसाले सवाब करें और तमाम शहीदों का जिक्र करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमाए, उरूज अता फरमाए, और हमारे मुल्क को मौला तादमे ज़ीस्त कायम दाइम फरमाए, क़यामत तक हमारे मुल्क का नाम रोशन रहे। मौला तबारक व तआला हमारे इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए। वाक़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारा नारा नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, यौमे आज़ादी, शुहदाए किराम, शहादाए किराम, हमारा मुल्क हिंदुस्तान, हमारा मुल्क हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत।